कहाँ गया काबरा? Yes, sir. Sahil deals in pre-owned cars. Raju sold his accidental car to Sahil by fraud. Sahil could not find that car was accidental. Akshay, a customer, visited the workshop of Sahil with intention to purchase a pre-owned car. Akshay informed Sahil his intention with the condition that car should be free from any accident. Sahil sold the car to Akshay on erroneously believing that car did not face any accident. Afterwards, Akshay found that the car was actually an accidental case. He sued Sahil to avoid the contract and also for damages for expenses suffered on car. Taking into account the provisions of the Indian Contract Act, state whether Akshay was eligible to avoid the contract and to claim damages from Sahil. साहिल भैया क्या काम करते थे? प्री ओन्ड कार्स में, सेकंड हैंड कार्स में डील करते थे। ओके, खरीदते थे बेचते थे। राजू नाम के एक भैया है और उन्होंने साहिल को एक एक्सीडेंटल कार फ्रॉड करके बेच दी। ठीक है, एकदम उसमें मतलब वो ऐसा चेपा चेपी रखी होगी कि वो पहचान नहीं पाए होंगे। साहिल कुड नॉट फाइंड दैट द कार वाज एक्सीडेंटल, साहिल को पता ही नहीं लगा कि कार एक्सीडेंटल। अक्षय नाम के एक कस्टमर आए साहिल की वर्कशॉप पे। क्यों आए? कि मुझे एक सेकंड हैंड कार परचेज करनी है, प्री ओन्ड कार परचेज करनी है। अक्षय ने इन्फॉर्म किया साहिल को कि मेरी कार की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एक्सीडेंट, कि वो एक्सीडेंट से फ्री होनी चाहिए। मुझे ऐसी एक्सीडेंट, पुरानी भले ही हो चलेगा पर एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए। साहिल ने अक्षय को वही कार बेच दी, एरनेस्टली बिलीविंग दैट द कार डिड नॉट फेस एनी एक्सीडेंट, जो उनको राजू भाई ने बेची थी। ठीक है सर, उनकी इंटेंशन में कोई खोट नहीं था, पर काम गलत हो गया। वो खुद भी यही बिलीव करते थे कि ये कार नॉन एक्सीडेंटल। बाद में अक्षय जी को पता पड़ा कि कार तो एक्सीडेंटल है। उसने साहिल के ऊपर केस ठोका, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर और डैमेजेस दे। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट प्रोविजंस कि सर बताइए क्या हो सकता है। आंसर पढ़ना चालू कर दे। पहले में एक बंदे ने साहिल के साथ में फ्रॉड किया, लेकिन क्या साहिल ने अक्षय को जब वही कार बेची तो वो फ्रॉड कर रहे हैं या मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है यार। मिस रिप्रेजेंटेशन में पहली बात ही यही है क्या, कि सर आप सामने वाले को वही रिप्रेजेंट कर रहे हो विच यू योरसेल्फ बिलीव टू बी ट्रू। आप जो चीज को खुद सच मानते हो वही रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, आपका धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं है, बस बात आप गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो जो कि सही नहीं है। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर भाई इसको। According to Section 18 of the Indian Contract Act 1872, there is misrepresentation. Statement of fact which of false would constitute misrepresentation if the maker believes it to be true, but which is not justified by the information he possesses. When there is breach of duty by a person without any intention to deceive, which brings an advantage to him. When a party causes, even though done innocently, the other party to the agreement to make a mistake as to subject to matter. सब्जेक्ट मैटर। In other words, subject matter. In other words, misrepresentation is wrong done without intention to deceive. Further, the aggrieved party, in case of misrepresentation by the other party, can avoid or rescind the contract or accept the contract, but insist that he shall be placed in the position in which he would have been if the representation made had been true. Damages can be claimed in case of fraud, not for misrepresentation. स्टॉप स्टॉप In the instant case, स्टॉप। देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन का केस है, यस सर, तो आंसर का फ्लो कैसे बनाया? सबसे पहले मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो समझा दिया। ठीक है, देखो, अब एज पर दी प्रोविजंस, एज पर दी सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आंसर इस तरीके से स्टार्ट करना है। ओके सर, ये आंसर एक्चुअली में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आंसर करना, क्योंकि ये कैसा क्वेश्चन है? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यस सर, चाहे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो, आपको उसका एक्ट बताना है और रेलेवेंट सेक्शन बताना है। ओके सर, रेलेवेंट सेक्शन याद नहीं है तो प्लीज लफड़े में मत पढ़ना, ऐसे लैंग्वेज स्टार्ट कर देना, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बात समझ गए?
क्योंकि पूरा आंसर सही है, सेक्शन नंबर गलत बता दिया तो भैया ब्लंडर हो जाएगा। इसलिए एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे अपनी लैंग्वेज बना लेना, और एक्ट का नाम जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट। अब मिसरिप्रेजेंटेशन को डिफाइन कर दिया, यस सर। सर अब फिर मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए आगे बता रहे हैं कि सर जैसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में सर एक तो आगे बढ़ सकते हो, एक रिसेंड कर सकते हो। आगे बढ़ते वक्त आप क्या बोलते हो, बोल सकते हो कि मुझे ओरिजिनली उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दे जो तूने रिप्रेजेंट किया था, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ये भी आप डिमांड कर सकते हो। ओके सर। लेकिन सर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में आप फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकते हो, लेकिन फ्रॉड में डैमेजेस भी डिमांड कर सकते हो, मिसरिप्रेजेंटेशन में आप डैमेजेस नहीं डिमांड कर सकते हो। ये डिफरेंस बताया था ना मैंने आपको फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में। तो यहाँ क्या हो रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है। क्या यहाँ पर डैमेजेस डिमांड कर पाएंगे, नहीं सर। आगे बढ़। In the instant case, Raju sold his accidental car by fraud to Sahil, a dealer in pre-owned cars. Sahil was innocent about the car. That car was sold by Sahil to Akshay on erroneously believing that car did not face any accident. Afterwards, when Akshay knew about car, he sued Sahil to avoid the contract, also for damages for expenses suffered on car. अच्छा On the रुक एक basis of मिनट, the रुक रुक facts of रुक the रुक। case, अरे रुक एक मिनट। ये पहला पार्ट कौन सा हो गया, पार्ट 1, प्रोविजन एंड एनालिसिस। प्रोविजन कौन सा लग रहा है कि सर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला प्रोविजन लग रहा है। ठीक है। सेकंड पार्ट ये वाला कौन सा हो गया, पार्ट नंबर 2, फैक्ट्स ऑफ द केस। बता रहे हैं ना राजू ने ये किया, फिर साहिल ने ये किया, तो इसको आप पॉइंटर्स में मेंशन करना rather देन पैराग्राफ। पॉइंटर्स 1 2 3 4, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही उठाना, पूरा क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और पार्ट नंबर 3 कौन सा होएगा, कंक्लूजन। पार्ट नंबर 1 जो है प्रोविजन एंड एनालिसिस, उसमें कोई केस भी लगता हो तो उस केस का नाम ब्रैकेट में मेंशन करने की तुम्हारी ड्यूटी है, तो नंबर पूरे मिलेंगे। लाइक एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड ab initio, सिचुएशन के ऊपर केस आ रहा है, तो ये करके पूरा समझा के और ब्रैकेट में लिखोगे नहीं, मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ये सर लिखना ही पड़ेगा। ओके। चलिए, तो पार्ट नंबर 3 कंक्लूजन क्या आ रहा है, अब पढ़ भाई। on the basis of the facts of the case, Sahil had no idea that the car was an accidental car and sale of car by Sahil to Akshay is actually affected by misrepresentation, not by fraud. Contract is voidable at the intention of Akshay. Therefore, Akshay has the right to avoid the contract, but he cannot claim damages. ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। इसी के साथ में हमने अपना चैप्टर नंबर 4 के चारों पार्ट अलोंग विद क्वेश्चन बैंक आज पूरे कर लिए हैं। कल से अपन चालू करेंगे चैप्टर नंबर 5, नेक्स्ट चैप्टर उठा लेंगे। ठीक है भाई। चलिए, मिले कल। मिले कल, टाइम मैं बता दूंगा आपको। यस दक्ष अग्रवाल, बताइए। सर वो कोलैटरल वाला था ना, मतलब इलीगल हाँ अग्रीमेंट में हाँ जो हाँ कोलैटरल देते हैं, हाँ तो उसमें सर अगर उसको नहीं पता रहता कि ये हाँ मैं इलीगल अग्रीमेंट के लिए दे रहा हूँ, हाँ। तो उसको इज ही कैन इज ही ही कैन ही ऑब्लाइग टू गेट डिमांड कैन ही दी। डिमांड बैक, इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, यही पूछना चाह रहा है ना। नहीं 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 सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं। अरे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं, सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा। दैट पैरेलल एग्रीमेंट, कोलैटरल एग्रीमेंट टू एन इलीगल एग्रीमेंट यदि वैलिड होगा, तब तो उसको इंटरेस्ट और मुद्दल सब मिल जाएंगे मेन अपना। और यदि वैलिड नहीं होगा तो ना तो इंटरेस्ट डिमांड कर पाएगा, नहीं अपना मुद्दल कैसे वसूलेगा, ये समझने वाली बात है। ठीक है। ओके सर। चलिए जी, मिलते हैं कल।